जय श्री राम। धन सुख संपदा, वाहन सुख, वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं। यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र, जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर, जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहां शुक्र को धन सुख साधन, वैभव संपन्नता, मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज, या जहां पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहां पर मीडिया, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव, गुरु, जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का भी कारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश है, तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है, और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है। और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे, उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में, जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है, तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की, जो आज के समय में लग्जरी देता है। और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहां उसकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है, तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। अब आइए देखते हैं और समझते हैं कि आपकी राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए जब शुक्र उच्च के होंगे तो क्या फल देंगे।
सबसे पहले हमारे लिए इसमें खुशखबरी है कि जो ग्रह शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं वो हमारी राशि के मित्र हैं। यानी आप ये समझिए कि शुक्राचार्य उच्च के हुए हैं, शनि की राशि के लिए उच्च के हुए हैं। यानी शनि तो उनका एक तरीके से आप चेला समझ सकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य को दैत्यों का आचार्य कहा गया है और ये आचार्य हैं। और जब ये आचार्य किसी के लिए शुभ हो जाएं, कैसे है ना, किसी के ऊपर गुरु का हाथ हो, किसी से गुरु खुश है, तो समझ लीजिए उसका बेड़ा पार है, फिर वो जीवन में आगे बढ़ता ही बढ़ता है। यहाँ पर क्या है, गुरु जो है वो शुक्र है और वो शुक्र उच्च के हैं। यानी आपकी राशि के लिए जब शुक्र उच्च का हो तो जितने भी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कारकत्व बताए हैं उनसे संबंधित चीज़ों में वृद्धि होना, और साथ ही साथ ये चीज़ भी बताई जा रही है कि भी शुक्र के जो जो कारक हैं वो उच्च के हो रहे हैं, उनका फल पूर्ण मिलता है। तीसरे घर में उच्च का हुआ है तो बहुत बार वाहन से लाभ मिलता है, या कभी कभी वाहन ले लिया जाता है, कभी कभी पड़ोसियों से लाभ, कभी मित्रों से लाभ, तो कभी छोटी यात्रा से लाभ, तो कभी कम्युनिकेशन से, मीडिया से, इंटरनेट से लाभ मिलता है। अब शुक्र कौन है, दूसरे और पांचवें का मालिक, हाँ 10वें का मालिक। तेरा पांचवा घर और 10वां भाव का मालिक है, योग कारक है। यानी एक अकेला प्लेनेट जब केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाए तो कहते हैं उसको योग कारक। अब योग कारक ग्रह यानी उसके अंदर फल देने की क्षमता ज़्यादा है। पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि और लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है, उसका मालिक थर्ड हाउस में उच्च का हुआ है, वहाँ से बैठकर 9th हाउस को देखता है। यानी इस दौरान एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में अच्छे योग बनेंगे। शिक्षा करने के लिए स्थान परिवर्तन, शिक्षा करने के लिए दूसरे स्थान पर जाकर पढ़ना, अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होना, एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत होना भी इसी कॉम्बिनेशन से दिखता है। यानी पंचम भाव संतान का, तो संतान प्राप्ति के लिए शुभ समय। पंचम भाव किसका है, संतान का है, संतान के भविष्य के लिए स्थिति शुभ है, क्योंकि 10वां भाव का मालिक होकर तीसरे घर में है, तो कर्म के लिए किए जाने वाली यात्रा, कर्म के लिए किए जाने वाला परिवर्तन शुभ होगा। जो लोग स्वतंत्र व्यापार करते हैं उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन होता है कि भाई मेरे लिए ये कंडीशंस बेहतर है, पॉजिटिव है, मुझे लाभ मिलेगा, मैं इस दौरान कर्म क्षेत्र में जितनी मेहनत करूंगा उतना लाभ। नए काम की शुरुआत करना ऐसे समय में शुभ है, नई नौकरी ज्वाइन करना, नया व्यापार लेना, किसी प्रकार से कुछ नई शुरुआत करना, क्योंकि मेरा दशमेश उच्च का है। यानी ये कॉम्बिनेशन नौकरी या व्यापार के लिए शुभ है। अब गुरु और शुक्र का इंटरनली कनेक्शन है, क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में उच्च का है। गुरु कहाँ है, चौथे भाव में, तो गुरु कहाँ देख रहा है, गुरु सीधा सीधा देख रहा है यहाँ 10वां भाव को। तो गुरु ने किसको देखा, 10वां भाव को। शुक्र कौन है, दशमेश है, इसलिए गुरु का सीधा संबंध भी यहाँ दिखाता है कि इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ में निश्चित ही आपको राइज मिलेगा। अवश्य ही कुछ ना कुछ आपके साथ बेटर होगा, अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिससे आपके फायदे होंगे। यानी मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र उच्च के, योग कारक शुक्र उच्च के, कर्म के स्वामी उच्च के, शिक्षा के स्वामी उच्च के, विवाह के कारक उच्च के हुए हैं। इसलिए सभी तरीके से ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। कुछ ना कुछ बेहतर इस दौरान शुक्र की बदौलत आपके जीवन में होगा। जय श्री राम।